धार्मिक कार्टून टीवी। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे ही होंगे। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लाई हूँ, जिसमें श्री हनुमान जी के मंगलवार के व्रत की महिमा, पूजन विधि और व्रत कथा के बारे में जानकारी दूंगी। तो रिक्वेस्ट करती हूँ इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आप एक भी पॉइंट मिस न करें। श्री हनुमान जी को पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के देवता माने जाते हैं। इसी वजह से पुराणों में श्री हनुमान जी को सकल गुण निधान भी कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है कि चारों युग प्रताप तुम्हारा, हे परिसिद्ध जगत उजियारा। इस चौपाई का अर्थ है कि श्री हनुमान जी एक लौटे ऐसा देवता है जो हर युग में किसी न किसी रूप गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि श्री हनुमान जी की सेवा और उनकी व्रत रखने से उनकी विशेष कृपा अपने भक्तों पर सदैव बनी रहती है। तो आइए जानते हैं श्री हनुमान जी के मंगलवार व्रत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार श्री हनुमान जी का व्रत करने से कुंडली में मौजूद सभी ग्रह शांत हो जाते हैं और उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है। सुख, संपत्ति, यश और संतान प्राप्ति के लिए मंगलवार के व्रत रखना शुभ माना जाता है। श्री हनुमान जी से जुड़ी मंगलवार के व्रत कथा के पाठ करके इस उपवास को पूरी श्रद्धा के साथ पूर्ण करें। अपने भक्तों पर आने वाले हर संकट को श्री हनुमान जी दूर करते हैं। संतान प्राप्ति के लिए श्री हनुमान जी का व्रत फलदायी माना जाता है। इस व्रत को करने से भूत प्रेत और काली शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। मंगलवार का व्रत करने से सम्मान, साहस और पुरुषार्थ बढ़ता है। हनुमान जी का व्रत लगातार 21 मंगलवार करना चाहिए। मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान वगैरह करने से निर्भीकता होकर सबसे पहले श्री हनुमान जी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प करें। इसके बाद ईशान कोण की दिशा उत्तर पूर्व कोने में किसी एकांत स्थान पर श्री हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। फिर गंगा जल के छींटे देखकर उनको लाल कपड़ा धारण कराइए। फिर पुष्प रोली और अक्षत के छींटे दे। इसके बाद चमेली के तेल का दीपक जलाइए। तेल के कुछ छींटे मूर्ति या तस्वीर पर डाल दे। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। इसके बाद श्री हनुमान जी को फूल अर्पित करें और अक्षत वो फूल हाथ में रखकर उनकी कथा सुने और श्री हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ भी करें। इसके बाद आप भोग लगाइए और अपने मनोकामना बाबा से कहें और प्रसाद सभी में वितरण करें। दिन में सिर्फ एक पहर का भोजन ले। अपने आचार विचार शुद्ध रखें। अगर संभव हो सके तो दान जरूर करें। शाम के समय श्री हनुमान मंदिर जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाइए और सुंदरकांड का पाठ करें और उनकी आरती करें। 21 मंगलवार व्रत होने के बाद 22वें मंगलवार को विधि विधान के साथ बजरंगबली की पूजा कर उन्हें चोला चढ़ाइए। उसके बाद 21 ब्राह्मणों को बुलाकर
उन्हें भोजन कराइए और क्षमतानुसार दान दक्षिणा दे। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपति प्रेम भाव से साथ साथ रहते थे, लेकिन उनकी कोई संतान ना होने के कारण दुखी रहते थे। ब्राह्मण हर मंगलवार को वन में जाकर श्री हनुमान जी की पूजा करता था और संतान की कामना करता था। ब्राह्मण की पत्नी भी श्री हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी और मंगलवार का व्रत रखती थी। वो हमेशा मंगलवार के दिन श्री हनुमान जी का भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी भोजन नहीं बना पाई, जिससे श्री हनुमान जी का भोग नहीं लगा सका। तब उसने प्रण किया कि वो अगले मंगलवार को श्री हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वो 6 दिन तक भूखी प्यासी रही और मंगलवार के दिन व्रत के दौरान बेहोश हो गई। ब्राह्मणी की निष्ठा और लगन को देखकर श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुई और आशीर्वाद के रूप में एक संतान दी और कहा कि ये तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। संतान पाकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण घर आया, वो उसे घर में बच्चे की आवाज़ सुनाई दी और अपनी पत्नी से पूछा कि आखिर ये बच्चा कौन है। ब्राह्मणी की पत्नी ने कहा कि श्री हनुमान जी ने व्रत से प्रसन्न होकर अपने आशीर्वाद के रूप में यह संतान हम दोनों को दी है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन जब ब्राह्मणी घर पर नहीं थी तो ब्राह्मण ने मौका देखकर बच्चे को कुएं में गिरा दिया। जब ब्राह्मणी घर लौटी तो उसने मंगल के बारे में पूछा। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया और ब्राह्मण बच्चे को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। रात को श्री हनुमान जी ने ब्राह्मण के सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह संतान तुम्हारी है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। शास्त्रों के अनुसार जो भी मनुष्य मंगलवार के व्रत और कथा पढ़ता या सुनता है, उसे श्री हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्ति होती है। उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और श्री हनुमान जी की दया के पात्र बनते हैं। तो दोस्तों, इस तरह आप रख सकते हैं श्री हनुमान जी के मंगलवार के व्रत, जिससे श्री हनुमान जी की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके और जल्दी हम आप सभी के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर वापस लौटेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।